आज हम अपने डिफरेंशिएशन के दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है चेन रूल। तो जैसा कि हमने अभी तक देखा है कि हम केवल और केवल जानते हैं x की पावर n का डिफरेंशिएशन, साइन x का, लॉग x का, कॉस x का, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं। बट हम इस टाइप के डिफरेंशिएशन बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। या तो हम इसका पावर एक्सपेंड करें, ब्रेक करने के बाद जो भी आए फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को ज़रा देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। तो ये देखते हैं किस फॉर्म का है ये। अगर हम इस पूरे को x मान लें, या मान लेते हैं एक इंटरमीडिएट टर्म मान लेते हैं t, तो ये फार्मूला हो जाएगा t टू दी पावर 10। कितना हो जाएगा? t टू दी पावर 10। अब इसे यही समझ के आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो 10 3x स्क्वायर प्लस 5 की पावर आ गया 9। अब ये जिसे आपने t माना था उसका एक बार अगेन डिफरेंशिएशन कर दीजिए। डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 5, तो आ जाएगा आपका 10 3x स्क्वायर प्लस 5 टू दी पावर 9। अब ये सिंपल है, इसका डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 2 3 जा 6x प्लस 0। सॉल्व कर लीजिएगा, मिल जाएगा। अब हमें यहाँ पर dy बाई डी टी फाइंड करना है। तो अगर ये पूरा का पूरा फंक्शन t होता तो बिल्कुल आसान होता, sin t हो जाता, sin t का डिफरेंशिएशन cos t हो जाता। बट ये ऐसा नहीं है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, जो नहीं है उसको समझ ही लेना है कि ये वही है। तो ये मान लिया कि हमने t है, तो कर दीजिए आप डिफरेंशिएशन। तो साइन का क्या हो जाएगा? cos t। तो ये हो गया। और जिसे आपने जो भी माना उसका आपको अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डी बाई डी टी ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6, तो आपका हो जाएगा cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 इंटू, अब ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कुछ नहीं होगा, टी का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ से केवल ओमेगा आ जाएगा। पाई बाई 6 कांस्टेंट है तो इसका कितना हो जाएगा? 0। सॉल्व कर लीजिए, ओमेगा यहाँ आगे रख दीजिएगा, तो आ जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। अब जैसे ये नेक्स्ट एग्जाम्पल हम बात करते हैं, e टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह x होता तो बड़ा आसान होता, e की पावर x हो जाता। डिफरेंशिएशन हम जानते हैं e की पावर x का e की पावर x ही रहता है। तो e की पावर x का तो e की पावर x ही रहेगा। बट यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो मान लेते हैं कि x है, तो बस उसी हिसाब से आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। e की पावर x है तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया। बट ये x तो है नहीं ना, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा? अगेन डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब e की पावर x स्क्वायर प्लस 5, इसका हम अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2x, 5 का कितना हो जाएगा? 0। तो योर आंसर इज 2x e टू दी पावर x स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ पर आते हैं, फिर एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। log 5x क्यूब प्लस 8x प्लस 5। अब अगर ये पूरा का पूरा अगर x होता तो बड़ा आसान होता डिफरेंशिएशन करने में। तो log x हो जाता, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता? 1/x। तो मान ही लो ना कि ये x है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x। बट ये एक्चुअल में x नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका फिर से हम दोबारा डिफरेंशिएशन कराएंगे। डी बाई डी एक्स 5x क्यूब प्लस 8x प्लस 5। अब इसका आप डिफरेंशिएशन जानते हैं, इसका हो जाएगा आपका 15x स्क्वायर प्लस 8, और ये पूरा वैसा का वैसा ही रहेगा 5 t प्लस 1/3 की पावर, उसे हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 डी वाई बाई डी टी। अब अगर ये t होता तो t टू दी पावर 1/2 का बड़ा आसान होता, कर लेते x पावर n से। तो मान लो कि t है तो क्या हो जाएगा? पावर आगे, और पावर में एक की कमी कर देंगे तो हो जाएगा -1/2। बट ये t तो है नहीं, जिसका हमें फिर से क्या करना पड़ेगा? अगेन डिफरेंशिएशन, t प्लस 3, और t प्लस 3 में t का हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में 1,
और 3 का हो जाएगा 0, पूरा वैसे का वैसे यहाँ पर रख दीजिए आप। अब जैसे हम ये कर लेते हैं तो इसमें से मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगेगा कि पहले का डिफरेंशिएशन आपको नहीं करना है, दूसरे का करना है, फिर इस बार दूसरे का नहीं करना है, पहले का करना है। 3x² + 5 to the power 6। तो बस ये फार्मूला हमने मल्टीप्लिकेशन से एक्सपैंड कर दिया। अब साइन की पावर 5x है। हम केवल हम साइन x का डिफरेंशिएशन जानते हैं। तो मान लीजिए कि साइन x ही को x मान लीजिए आप, तो x to the power 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 sin to the power 4x। बट साइन x थोड़ा है, वो तो साइन x है, तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये पूरा आप लिख दीजिए x² + 6 5 to the power 6 प्लस साइन 5x पावर 5x। फिर हमें इसका अगेन करना पड़ेगा। अब ये क्या लिखा, 3x² + 5 की होल पावर 6। तो इसे मान लिया हमने x की पावर 6, तो हो जाएगा 3x² + 5 की पावर हो जाएगा 5। फिर इसका हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 3x² + 5। इस टाइप से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो जिनमें से आप y = ax + b to the power n का डिफरेंशिएशन करिए, y = sin 5 ax + b का फिर इसका डिफरेंशिएशन करिए, y = tan ax² + bx + c का डिफरेंशिएशन करिए, dy/dx इन सभी के आप फाइंड करिए। ये आपका होमवर्क हुआ। इसमें जो फार्मूले आपने लर्न किए हैं बस उन्हीं को समझिए। उनमें से अगर कोई चेंज आते हैं तो उन्हें आपको उन्हीं के रिस्पेक्ट में रख कर ही डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। चलिए आज का हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। कोई फंक्शन कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा, इसके बारे में हमें बात करनी है। तो कोई फंक्शन कब मैक्सिमम होगा या कब मिनिमम होगा, इसके बारे में हम लोग ज़रा देखते हैं कैसे। तो कोई फंक्शन कब मैक्सिमम होगा या कब मिनिमा होगा, मान लेते हैं कि ये कोई फंक्शन है, तो ये फंक्शन यहाँ पर मैक्सिमा है और यहाँ पर ये मिनिमा है, यानी कि ये x हुआ और ये y हुआ। y द फंक्शन ऑफ x, और ये इस पॉइंट पर x की इस वैल्यू पर ये मैक्सिमा है और x की इस वैल्यू पर ये मिनिमा है। तो अब ये सारी चीज़ें कैसे निकालते हैं, तो ज़रा हम देखते हैं। इसका ज़रा स्लोप निकालते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि स्लोप कितना है इसका, 0। और स्लोप क्या होता है, हाइट अपॉन डिस्टेंस। तो हाइट क्या हो गई हमारी, इसकी हाइट हमारी क्या हो गई, dy, वेरी स्मॉल हाइट ली, और बेस कितना हुआ, dx। तो ये हो गया हमारा स्लोप। स्लोप मतलब हाइट अपॉन बेस मतलब tan थीटा, ये स्लोप हो गया। यानी कि डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल हम स्लोप निकालने के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए स्लोप कितना है, तो यहाँ पर ये देखिए स्लोप कितना है, 0 है। यहाँ पर भी स्लोप कितना है, 0। तो यहाँ पर एक कंडीशन मिली हमें कि मैक्सिमा और मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 0। तो 0 के इक्वल हम इसे कर लेंगे। 0 करने के बाद जो वेरिएबल है हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो मान लीजिए x की जितनी भी वैल्यू आ गई, वैल्यू निकालने के बाद हम उसका x वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। यानी कि dy/dx को हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, जिसे कहेंगे d2y/dx2। जब ये निकल आएगा
तो अब x के जिन वैल्यूज़ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाए, पॉजिटिव, मीन्स ग्रेटर देन टू 0, तो फिर क्या हो जाएगा, x के उन वैल्यूज़ पर y विल बी मिनिमा। तो y उन पॉइंट्स पर मिनिमा होगा, और x के जिन वैल्यूज़ पर d2y/dx2 का वैल्यू निगेटिव आ जाए, मीन्स लेस देन टू 0, तो x के उन वैल्यूज़ पर y हमारा मैक्सिमा हो जाएगा। समझ में आया क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, 0 की इक्वल कर देना है, फिर उसे सॉल्व करने के बाद उस वेरिएबल की वैल्यूज़ निकालनी है, फिर सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, फिर सेकेंड डेरिवेटिव्स निकालने के बाद x के जो वैल्यूज़ आई हैं उनको रख के इसको निकालेंगे हम। तो देखेंगे कि ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि लेस देन 0 आ रहा है। अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो मिनिमा होगा, तो यानी कि y x के उन वैल्यूज़ पर मिनिमा मिलेगा, और अगर रखने पर आपको मिल रहा है लेस देन टू 0, यानी कि फंक्शन विल बी मैक्सिमा, मतलब x के उन वैल्यूज़ पर y विल बी मैक्सिमा। और मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो x के मैक्सिमम और मिनिमम वाले पॉइंट रख के हम मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि y इज़ इक्वल टू x³ - 3x² + 1 है। हमें मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, तो ज़रा देखते हैं। dy/dx x³ का कितना हो जाएगा, 3x² - 6x + 0। कंडीशन ऑफ द मैक्सिमा एंड मिनिमा, dy/dx की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0, तो हो जाएगा 3x² - 6x + 0 = 0। तो 3x² इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 3x² - 6x = कितना मिल जाएगा, 0। 3x का हम कॉमन ले लेंगे तो मिल जाएगा आपको x - 2 = 0, मीन्स x = 0 और x = हमें 2, यानी कि x के हमारे यहाँ पर दो वैल्यूज मिली, 0 और 2। अब हमें क्या करना पड़ेगा, d2y सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो dy/dx की वैल्यू कितनी मिली है, 3x² - 6x। इसका हम अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6x - 6। अब हम क्या करेंगे, एट x = 0, अब x = 0 पर चेक करेंगे हम इसे, तो x = 0 रखेंगे, 0 - 6 = -6, मतलब कैसा आ गया, नेगेटिव। मतलब क्या हुआ, एट x = 0 y शुड बी मैक्सिमम, तो y मैक्सिमम वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो कैसे निकालेंगे, x³ 0³ - 3 0³ + 1 = 1, ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब हम चेक करेंगे एट x = 2, तो d2y/dx 2 कितना मिल जाएगा, 6 × 2 - 6 = 6। ऐसी वैल्यू मिल रही है पॉजिटिव, मीन्स क्या हुआ, एट x = 2 y शुड बी मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, x जगह कितना रखना पड़ेगा फंक्शन में, 2, तो 2³ - 3 2² + 1 मीन्स 8 - 12 + 1 9 9 - 12 = -3। मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, -3। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1। इस टाइप से हम लोग करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा क्वेश्चंस। कई क्वेश्चंस में फिजिक्स में हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाती है कि कोई किसी की वैल्यू, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी, इन सब चीज़ों को जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है फिजिक्स पढ़ने के लिए। तो ज़रा देख लेते हैं हम इन सारे पॉइंट्स को एक बार। द मैक्सिमम एंड मिनिमम
value of a function. Higher order derivatives are used to find the maximum and minimum value of the function. तो एट द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये पॉइंट्स है मैक्सिमा के मिनिमा के, यहाँ पे देखिए स्लोप दिखाया गया 0 होगा. एट द मिनिमा, ये तो जनरल कंडीशन हो गई. यहाँ पर चेक करते हैं ग्रेटर दैन 0 यानी कि पॉजिटिव है, मिनिमा पे लेस दैन 0 है. यहाँ पर हमने दूसरा क्वेश्चन किया है द मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई 5x² - 2x + 1, यानी कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है हमारे पास. तो हम इसका कंडीशन लगाएंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा. dy/dx = 0, x² का 2x, x का 1, 1 का 0, 10x, तो x मिल गया 1/5. फिर हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे. सेकेंड डेरिवेटिव आ गया 10. तो अब इसमें x की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है. तो हमने मान लिया कि x = 5 पर y की वैल्यू कैसे मिल रही है, मैक्सिमम पॉजिटिव मिल रही है. पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव किसके लिए कंडीशन, मिनिमा, यानी कि x = 1/5 पर y की वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम होगी. तो हम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए y मिनिमम x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1.1/5. ये क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने आपको दिया है, तो आप इसे कर सकते हैं. यहाँ पर एट x = 1/5 d2y/dx2 कितना आ गया, पॉजिटिव. तो y की मिनिमम वैल्यू होगी 1/5 पर. मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन में हम क्या रख सकते हैं, x की वैल्यू 1/5 रख देंगे. तो कितनी आ जाएगी मिनिमम वैल्यू, 4/5, यानी कि योर ऑप्शन इज 4/5. इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि y = x/x² + 1, जिसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया है. इसे आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालना है, फर्स्ट अपॉन सेकेंड से निकालेंगे, रूल से कल आपको पढ़ाया गया था. फिर इसकी इक्वल कर देंगे 0 से, फिर सॉल्व करने के बाद आप निकाल सकते हैं. ओके, इनका आप प्रैक्टिस करते रहिए. नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इंटीग्रेशन का. इनका बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आप इनके फार्मूले पूरे लर्न कीजिए, तभी आपको समझ में आएंगे. अगर कोई लेक्चर समझ में नहीं आता है तो आप उसे 1 से अधिक बार देखिए. चाहे तो आप इसके फार्मूले लिख सकते हैं. ये क्वेश्चन हो गया, इसका ये सॉल्यूशन हो गया, और ये एक क्वेश्चन जो पिछले पेज में पढ़ाया गया, और ये आपके लिए होमवर्क है. इसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दिया है. वैसे 0 की इक्वल करके x की वैल्यू निकालिए, और फिर इसका डबल डिफरेंशिएशन करिए, फिर चेक कीजिए. थैंक यू.